ASP.NET लॉगिन कंट्रोल्स के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं ईमेल की फंक्शनैलिटी जब हम क्रिएट करते हैं नया यूज़र या न्यू यूज़र यूजिंग क्रिएट यूज़र विजिट कंट्रोल के थ्रू, और जब हम चेंज करते हैं पासवर्ड यूजिंग चेंज पासवर्ड कंट्रोल। तो हमने क्या करना है, जब हम नया न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे तो जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो ये सेंड करेगा ईमेल उस ईमेल पे जिस पे वो अकाउंट रजिस्टर होगा, ताकि उस यूज़र को पता हो कि उस ईमेल पर एक नया यूज़र अकाउंट बन चुका है। इसी तरह जब हम चेंज करेंगे पासवर्ड को तो ये तब भी एक ईमेल भेजेगा ताकि वो यूज़र को पता चले कि पासवर्ड चेंज हो गया है, जैसे कि अमूमन सारे वेबसाइट्स में होता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड .aspx पे चलते हैं और सेलेक्ट करते हैं इस कंट्रोल को। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चलें, क्रिएट यूज़र विजिट की, और इसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं मेल डेफिनेशन। क्या कहते हैं, मेल डेफिनेशन। और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि है बॉडी फाइल नेम, कि बॉडी में कि जब ईमेल सेंड होगा तो बॉडी में क्या लिखा होगा। थोड़ी देर में इस पे आते हैं। इसके अलावा CC, जैसे कि आप ईमेल भेजते हैं तो किसी को CC करते हैं तो वो ईमेल यहाँ पे हम देते हैं। ये हम कोड के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा फ्रॉम किसने ये ईमेल भेजी है, बॉडी जो है वो HTML में हो या प्लेन टेक्स्ट में हो। तो अगर फॉल्स है तो प्लेन टेक्स्ट में होगी। प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल, लो एंड हाई। हम नॉर्मल को ही रहने देते हैं। और सब्जेक्ट इस ईमेल का क्या है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देते हैं, और सब्जेक्ट क्या है, न्यू अकाउंट इज क्रिएटेड। ये सब्जेक्ट होगा। जब ईमेल भेजा जाएगा किसी भी ईमेल एड्रेस पे तो ये उसका सब्जेक्ट होगा। और हमको यहाँ साइट का नाम भी दे देना चाहिए। इस केस में मैं इसको देता हूँ DB टेस्ट, ताकि उनको पता चले कि ये कहाँ से ईमेल आई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम ईमेल देते हैं। ये मैं रैंडमली कोई ईमेल जनरेट कर रहा हूँ, abc.com या xyz.com। और फाइल नेम के लिए हमने क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, और मैं इसको क्या नाम देता हूँ, ईमेल टेम्पलेट्स। और फिर इसमें टेक्स्ट फाइल को ऐड करता हूँ मैं, ऐड न्यू आइटम, और टेक्स्ट फाइल के लिए मैं सर्च करता हूँ और ये, और इसे मैं नाम देता हूँ न्यू यूज़र ईमेल। और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर website, your details are below, यूज़रनेम। और हम चाहते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली यूज़रनेम को यहाँ पे दे, तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। आपने %यूज़रनेम यहाँ पे दे देना है। एक्चुअली ये कैपिटल है यूज़र, और फिर ये नहीं। इसी तरह पासवर्ड को हमें नहीं देना चाहिए, और हम XXX कर देंगे। और रिगार्ड्स योर कंपनी नेम, जो भी कंपनी का नाम होगा, चूँकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोई कंपनी नहीं है, तो मैं
ये लिख देता हूँ, हो गया। इसी तरह हम एक क्रिएट करेंगे एक और इस दफा ये होगा पासवर्ड चेंज ईमेल, चेंज्ड ईमेल डॉट txt और ऐड कर दें। और इस केस में your password is changed, has been changed, thanks, simple as that, और इसको सेव कर दें। अब हम इन दोनों को यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज में चलते हैं दोबारा और मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं। इस केस में चूंकि न्यू यूज़र है, क्रिएट यूज़र विजिट, तो आपने सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा जब ईमेल जाएगा तो बॉडी में ये टेक्स्ट फाइल में हमने जो लिखा है वो होगा, यहाँ से इसको कि इसने भेजा है फ्रॉम, और उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये, सिंपल एज दैट। इसी तरह हम करते हैं चेंज पासवर्ड के लिए भी, और इसकी भी एक प्रॉपर्टी है मेल डेफिनेशन, बॉडी फाइल नेम सेलेक्ट कर दें, फाइल नेम को, पासवर्ड चेंज ईमेल फ्रॉम, जो कि आपके ऑफिशियल ईमेल होगा। यहाँ पे मैं एक रैंडम या फेक लगा देता हूँ एग्जांपल के लिए। लेट्स से वेबसाइट का नाम DV टेस्ट है, पासवर्ड इज चेंज्ड। तो ये उनको बताएगा, अगर उन्होंने खुद नहीं किया तो उनको पता चल जाएगा कि पासवर्ड चेंज है, और वो उसी वक्त उसके बारे में कुछ कर सकेंगे। अगर खुद किया है तो उनको ये मैसेज आएगा, हो गया। अब एक चीज़, जब भी आप ASP.NET एप्लीकेशन से ईमेल्स भेजते हैं तो आपने इंफॉर्मेशन देनी है SMPT सर्वर की। तो किस तरह देंगे वो, आपने उसको web.config फाइल में देना है, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस system.web से नीचे system.net कर देते हैं, और फिर उसमें मेल सेटिंग्स ऐड करते हैं, आपके सामने है, और फिर SMTP का इंफॉर्मेशन देते हैं, और डिलीवरी मेथड काफ़ी सारे हैं। इस केस में मैं नेटवर्क यूज़ करता हूँ। फिर नेटवर्क की आपने देनी है, और सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्रू एंड फॉल्स। इस केस में मैं फॉल्स देता हूँ। इसके बाद ये आपसे होस्ट पूछेगा, फिर पोर्ट ये आपसे पूछेगा, तो आपने इनको देना है। मैं यहाँ आपके सामने नहीं दूंगा, मैं यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ, आपने अपना इंफॉर्मेशन देना है। जब आप ये करेक्टली दे देंगे तो फिर ईमेल यहाँ से जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब हमने SMPT सर्वर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे एप्लीकेशन को, और लॉगिन पे चलते हैं और रजिस्टर करते हैं एक और यूज़र को, और इस केस में मैं इसको नाम देता हूँ admin3। पासवर्ड आप इसको दें, कंफर्म कर दे पासवर्ड को। अब आपने वो ईमेल देना है जो कि एक्चुअल ईमेल होगा। अगर आपने इसको गलत ईमेल दे दिया तो फिर ईमेल नहीं भेजेगा। तो हम इसको एक्चुअल ईमेल दे देते हैं। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन, where were you
और अब जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट यूज़र पे तो ये इस ईमेल पर ईमेल भेजेगा और अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कंटिन्यू, और इसने क्रिएट कर दिया है। अब हम उस ईमेल एड्रेस पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ईमेल उसने भेजा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ईमेल यहाँ पे मौजूद है, DV टेस्ट। इसने मी इसलिए लिखा है कि हमने जो ईमेल एक्चुअली जो कि SMTP में इंफॉर्मेशन एंटर की है वो और ये अकाउंट सेम है। तो आप देख रहे हैं थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबसाइट, योर डिटेल्स आर बिलो, यूज़र नेम admin3, पासवर्ड को हमने हिडन रखा है। तो आप देख रहे हैं हम कितनी आसानी के साथ, अगर हमने SMPT सर्वर की इंफॉर्मेशन करेक्टली एंटर की है तो कितनी आसानी के साथ इस ईमेल को भेज सकते हैं। तो क्लोज कर देते हैं। अब चेंज पासवर्ड करते हैं। ओल्ड पासवर्ड इसको देना है हमने, न्यू पासवर्ड देते हैं इसको, और जब मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा वो कह रहा है कि पासवर्ड न्यू पासवर्ड इनवैलिड, और इसकी वजह है कि हमने ओल्ड पासवर्ड को गलत दिया है। अब करेगा काम, और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और पासवर्ड चेंज हो गया, कंटिन्यू। अब चलते हैं दोबारा जीमेल और आप देख रहे हैं क्या भेजा है, पासवर्ड इज चेंज्ड। आप ये सारा इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं जैसे कि हमने उस टेक्स्ट फाइल में दिया था। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि आप किस तरह ऐड कर सकते हैं ईमेल की फंक्शनैलिटी, चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी के साथ ईमेल को, इसके अलावा किस तरह आप ऐड कर सकते हैं SMTP सर्वर को। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।